हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 31.2 पे और क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि न्यूनतमीकरण तथा अधिकतमीकरण करें, मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज करना है। यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया है और यहाँ पे कुछ व्यवरोध दिए हुए हैं। चलिए हम लोग क्या लिखेंगे, दिए गए रैखिक असमीकाओं को रैखिक समीकरणों में बदलने पर यहाँ पे 3 को लेंगे ना। यहाँ पे x प्लस 2y इक्वल टू में 100, 2x माइनस वाई इक्वल टू में 0 और 2x प्लस वाई इक्वल टू में 200। चलिए तो अब हम लोग इसके लिए इनके कुछ सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए तीनों के लिए अलग अलग हम लोग यहाँ चार्ट बना लेते हैं और सबके हम लोग दो सॉल्यूशन निकालेंगे, तभी ना हम लोग इसका आलेख खींच पाएंगे। ध्यान से देखिएगा। चलिए यहाँ पर हम लोग इसको ध्यान से देखते हैं। चलिए x का 0 रखते हैं यहाँ पे, तो ये जाएगा डिवाइड में, तो y का 50 आ जाएगा और यहाँ y का 0 रखते हैं तो x का 100 आ जाएगा। x y, अब देखिए x का हम लोग यहाँ पर रख देते हैं, x का रख देते हैं 50, यहाँ x का 50 रखते हैं तो ये 50 टू 100 उधर जाके माइनस का 100 माइनस कर देगा, y का 100 आ जाएगा। और y का अगर हम लोग यहाँ पर रख देते हैं 100 रखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। आप y का रख देते हैं मान लो 200, ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा और 2 जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ आ जाएगा आपका 100। ठीक है, x y, अब x का रखते हैं यहाँ 0 तो y का 200 और y का रखते हैं 0 तो x का यहाँ पर 100 आ जाएगा। समझे ना। चलिए अब हम लोग इसका ग्राफ यहाँ पर देखते हैं। चलिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं x एक्सिस और इस पर इधर ले लेते हैं यहाँ पर y एक्सिस। ठीक, x डैश y और यहाँ ले लेते हैं y डैश। ठीक है, तो इस पर हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर, यहाँ लेते हैं 50, 100, यहाँ ले लेते हैं फिर आपका 150 और यहाँ ले लेते हैं 200। 50, 100, 150, 200। ठीक है, ध्यान से देखिए। अब यहाँ पर x का 0 y का 50, ठीक है, x का 100 y का 0, 100 और 0। चलिए अब इसको यहाँ पे हम लोग मिला देते हैं। क्या है इसका समीकरण, क्या है, x प्लस 2y इक्वल टू 100, x प्लस 2y इक्वल टू में 100। ठीक है, डार्क ही रेखा होगी, आपको पता है क्यों मैं डार्क रेखा रख रहा हूँ। चलिए अगला देखिए, x का 50 y का 100, x का 50 और y का 100। ठीक है, और फिर उसके बाद है x का 100 y का 200, x का 100 y का 200, x का 100 और y का 200। ठीक है, 100 200। चलिए तो इन दोनों से होकर जाने वाली अगर हम लोग रेखा की बात करें तो वो कुछ इस तरह से होगी, इसी तरह से न जाएगी। चलिए इसका भी समीकरण लिख देते हैं, 2x माइनस वाई इक्वल टू में 0, यही ना था। इसके लिए x का 0 y का 200, 0 200, x का 100 y का 0, 100 और 0 ये रहा। तो इन दोनों से होकर जाने वाली अगर हम लोग रेखा की बात करेंगे तो यह रेखा कुछ इस तरह से आएगी, ये ना होगी जी। चलिए इसका भी हम लोग यहाँ समीकरण लिख देते हैं। इसका समीकरण क्या था, इसका समीकरण है 2x प्लस वाई इक्वल टू 200, 2x प्लस वाई इक्वल टू में 200।
अब चलिए एक एक करके सभी असमीकाओं को चेक करते हैं। तो चलिए यहाँ लिखते हैं 0 0 पर असमीका, ठीक है, असमीकाएं। चलिए तो इसको और इसको चेक करेंगे, ये 0 0 पे नहीं चेक कर पाएंगे। चलिए 0 + 2 × 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 100, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 100, तो ये असत्य है। दूसरे वाले को नहीं चेक कर पाएंगे, तीसरे वाले को चेक करते हैं। 2 × में 0 + 0 इज लेस देन इक्वल टू 200, यानी कि 0 इज लेस देन इक्वल टू 200, ये सत्य है, ये आपका सत्य है। एक और ये जो बच गया इसको चेक कर लेते हैं। आप एक काम करो, इसको चेक करना है तो आप क्या करो, हम लोग क्या करते हैं, ये जो रेखा है यही ना रेखा हम लोग खींचे हुए हैं, इसके इधर का कोई बिंदु या इस अपोजिट की इधर का भी बिंदु, तो हम लोग इधर का ही हम लोग बिंदु ले लेते हैं। 100 0 इधर का बिंदु है ना जी, तो यहाँ पे लिख देते हैं 100 0 पर, 100,0 पर असमीका ये जो है इसको चेक करेंगे, ये वाली, क्योंकि वो 0 0 पे 0 ही हो जाएगा ना, इसलिए नहीं चेक कर पाएंगे। 100 - 0 लेस देन इक्वल टू 0, यहाँ आ जाएगा 200 लेस देन है 0 से या इक्वल है, असत्य है, ठीक है। चलिए तो देखिए अब इसके बाद समझिए, यह पहला वाला जो दिया हुआ है ये असत्य हो रहा था, इसके बाहर ये तीसरा वाला जो है 2x + y = 2 इसके अंदर, क्योंकि ये सत्य हो रहा था, यहाँ देख लो ये वाली असमीका, और यह वाला असत्य हो रहा है, तो इसके बाहर इसके अंदर, और यह असत्य किस पे हो रहा है 100 0 पर, तो इसके अपोजिट वाला इधर वाला ना, तो इसके बाहर इसके अंदर और इसके इधर, यानी कि यह वाला आपका हल क्षेत्र हो जाएगा। तो कोणीय बिंदु यहाँ पे देखिए कौन कौन से होंगे, ए, यह बिंदु बी, इसको निकालना होगा हमें, ये सी, और यहाँ पर ये डी। तो यह बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, तो इस रेखा को और इस रेखा को सॉल्व करेंगे तो हमें आ जाएगा, इसको दोनों को सॉल्व कर दे तो हमें मिल जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, 2x - y = 0, अच्छा इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2x + का 4y = 200, चलिए माइनस 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 ये कट जाएगा, माइनस का 5y = माइनस का 200, यहाँ से ये डिवाइड में जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 40, ठीक है। अब y का वैल्यू यहाँ 40 रख देते हैं, इधर जाके ये प्लस का हो जाएगा, 2 जगह डिवाइड में, तो x का वैल्यू आ जाएगा 20, ठीक है, x का 20 y का 40, यानी कि ये 20 40 हो जाएगा प्रतिच्छेद बिंदु। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि हल क्षेत्र एक चतुर्भुज है या बहुभुज है, चतुर्भुज है जिसके कोणीय बिंदु ए 0,50, बी 20,40, सी 50,100 तथा डी 0,200 है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम लोग यहाँ से चार्ट बनाकर हम लोग महत्तम और न्यूनतम मान निकालेंगे, मैक्सिमम और मिनिमम दोनों कह रहे हैं ना जी। चलिए देखिए यहाँ पर हम लोग 5 कॉलम ले लेते हैं, इसके बाद हम लोग यहाँ देखेंगे, देखिए क्या क्या दिया हुआ है, हमारे पास कोणीय बिंदु हैं, इनको यहाँ पे दर्शा देंगे, और z = में क्या दिया हुआ है देखो तो ऊपर ऑब्जेक्टिव फंक्शन x + 2y। चलिए कोणीय बिंदु देखिए 0 50, 20 40, 50 100 और फिर 0 20, 0 200। चलिए इसमें रखते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 100, यहाँ देखो ये 20 आप प्लस में 80, 40 दूना 80 या 20 100, ठीक है। फिर उसके बाद इसको रखेंगे तो 50 आप प्लस 200 और 250 हो जाएगा, इसको रखेंगे तो 400 हो जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू ये हो जा रहा है 0 to 100 और मिनिमम ये और ये दोनों हो जा रहा है, मिनिमम 100 हो रहा है 0,50 से 20,40 पर, और मैक्सिमम हो रहा है 0,200 पर, कितना 400, समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर